राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ देव उठानी एकादशी व्रत के बारे में। देव उठानी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन 5 माह बाद देव योग निद्रा से जागेंगे और फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठानी एकादशी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, देव उठानी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती हैं, पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। देव उठानी एकादशी व्रत का कथा के बिना अधूरा है। आइए जानते हैं देव उठानी एकादशी व्रत कथा के बारे में। धर्म ग्रंथों के स्वयं श्री कृष्ण ने इसका महत्व बताया है। इसके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वो बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा। वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों से बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा के धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मजबूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को दिखाते प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वो मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया।